नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्सेनिकम एल्बम के ऊपर, द फेमस मेडिसिन जो कोरोना के पीरियड में धमाल मचाया था जिस दवा ने, और हर एक इंसान के घर में 10-10 आर्सेनिकम एल्बम के शीशियां थे। मैंने देखा था, इतना ब्यूटीफुल ब्रिलियंट मेडिसिन। इसने होम्योपैथी का नाम बहुत ही ऊंचा किया है और कई सारे ऐसे क्रिटिकल बीमारियां हैं। लोग जो डरते थे इस दवाई से, जो होम्योपैथी को घृणा करते थे, होम्योपैथी को पसंद नहीं करते थे, होम्योपैथी के बारे में नहीं जानते थे, आफ्टर कोरोना पीरियड सब कुछ आर्सेनिकम एल्बम का नाम जाप करने लगे, भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। आर्सेनिकम एल्बम के नाम से ही वो होम्योपैथी को जानने लगे। तो ये दवा आज की जब बात करेंगे, असल में दवा ये जहर है दोस्तों, एक जहर है, बहुत ही फेमस जहर है। जो लोग डरते हैं, एलोपैथिक सिस्टम के लोग इससे डरते हैं, आर्सेनिकम एल्बम जहर, और वो लोग आज भी डराते हैं। तुम लोग आर्सेनिकम एल्बम ले रहे हो, बहुत सारे पेशेंट को बोल रहे हैं कि तुम्हें तो खतरा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पोटेंटाइज्ड होने के बाद कोई जहर का नाम और निशान नहीं रहता, बस उसके एनर्जेटिक रहता है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो कि इंसान को बहुत सारे क्रिटिकल जानलेवा बीमारी से बचा सकता है। तो उसी कंडीशन से बचाने के लिए जो जो पॉइंट्स नेसेसरी है वो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसको मैं स्लाइड्स के माध्यम से आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी तरह से देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जान बचाने वाला दवा है, परफेक्ट दवा है, हर किसी को देने वाला, छोटे बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक सबके काम में आएगा। आपके घर में डेफिनेटली इसका 30-100 दोनों पोटेंसी रहना चाहिए। किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कैंसर तक के क्रिटिकल कंडीशन में, सर्दी जुकाम, हर एक स्किन डिजीज में डेफिनेटली आपको मदद करेगा। कुछ भी आप नाम ले लो, वॉमिटिंग का, डायरिया का, कुछ भी नाम ले लो। अगर कोई सुइसाइडल टेंडेंसी करने की कोशिश करता है, फियर, फ्राइड, और उसमें जो घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब में काम करेगा। एक दवा मल्टीपल चीजों के लिए काम करेगा। तो डेफिनेटली इसको घर में लाकर रखिए और वर्णन जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दीजिए। ये जो दवा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की जान बचा चुकी है। इसके क्लिनिकल टिप्स के ऊपर जानेंगे, अच्छी तरह देखना, सुनना, दोस्तों के साथ शेयर करना। क्लिनिकल टिप्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो पीडीएफ फाइल अभी तक आपने नहीं लिया, पढ़िए। बहुत सारे लोग भर भर के ले रहे हैं और उन्होंने उसको पढ़ के बहुत सारा फायदा उठाया है, बहुत कुछ जानने को मिला है उनको, और बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी हमको मिल रहा है। अभी तक आपने भी उसको नहीं लिया है तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। बहुत उसका ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 350 से लेकर 450 के बीच में है। डेफिनेटली आप पढ़िए उसको। 100 to 200 क्लिनिकल टिप्स अलग अलग सेक्शन में मिलेगा और उसमें बीमारी का सिम्टम परफेक्टली, एक दवा, डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन, कैसे खाना है, कितने दिनों तक खाना है, सब उसमें लिखा हुआ है। प्रॉपरली आप सिलेक्शन करके पढ़िए, उसका एक पोथा बना के अपने टेबल पे रखिए, इमरजेंसी सिचुएशन में काम में आएगा। ऐसे कई सारे क्रिटिकल बीमारियों से आपके बचाने वाला है ये पर्टिकुलर दवा, आर्सेनिकम एल्बम। आइए जानते हैं उसके बारे में, ताकि आपको बहुत सारी बीमारियों से क्योर हो पाए। ऐसा बहुत सारा एलोपैथिक सिस्टम की बात हम कर चुके हैं, तो वहां पर हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। टू द पॉइंट देखते हैं, जो भी उसका स्पेसिफिकली क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड वेरीफाइड सिम्टम के ऊपर जानेंगे। अच्छी तरह से सुनना, नोट कर लेना, वीडियो को सेव भी कर लेना, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करना और उनको बोलना कि तुम जो जान रहे थे आर्सेनिकम एल्बम के ऊपर, सिर्फ वही नहीं, मल्टीपल और कई सारे जानलेवा बीमारियों से ये तुम्हें बचा सकता है। तो उसको बताना उन दोस्तों को जो लोग होम्योपैथी से नफरत करते हैं या फिर पसंद नहीं करते, उनको बताना वो कोरोना के पीरियड का वो दौर जो हर किसी के घर में आर्सेनिकम एल्बम 30 देखने को मिलता था। ठीक है, तो आइए जानते हैं आर्सेनिकम एल्बम के बारे में, उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज एक बहुत ही जबरदस्त दवा जिसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम। एक जहर से बनता है ये दवा, लेकिन ये जान आपकी बचा सकता है। कोरोना के पीरियड के बाद से बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुआ, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुआ जहां पर इस दवा ने लोगों की जान बचाई है। और आज हम बात करेंगे इसके कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल पॉइंट्स के ऊपर, जिससे आप भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। और डेफिनेटली आप इसको 30-100 में अपने घर में लाकर रखना, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में ये आपकी जान बचा सकती है। एक जहर है लेकिन लोगों की जान बचा सकती है। बहुत ही परफेक्ट रेमेडी है हर तरह के एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज के लिए। ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस जहां पर दूसरे मॉडर्न मेडिसिन से वो हार मान जाते हैं, ये दवा उसको क्योर करके दिखाता है।
कोरोना के पीरियड में न जाने कितने लाखों लोगों की इसने जान बचाई है, ये सब जानते हैं और ये इसने प्रूव करके दिखा दिया पूरी दुनिया को कि होम्योपैथी इज द बेस्ट। इसने होम्योपैथी का वो नाम रोशन किया है कोरोना के पीरियड के बाद से कि हर कोई होम्योपैथी का चाहता बन गया है। तो बात करेंगे आज इसके कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस टिप्स के ऊपर। सिम्टम्स जनरली वर्स फ्रॉम 1 to 2 PM और 12 से रात 2 बजे के बीच में। सुबह 1 से 2 बजे दोपहर को या फिर रात को 12 से 2 बजे के बीच में अगर आपका प्रॉब्लम बढ़ता है, पेशेंट बोलेगा कि मेरा ये प्रॉब्लम इन समय में बढ़ता है, तो उसको डेफिनेटली आप आर्सेनिकम एल्बम दीजिए, बहुत स्पेसिफिकली काम करेगा। नेक्स्ट उसका जो सिम्टम है उसको आराम मिलता है गर्मी से। सारे प्रॉब्लम उसके शरीर में गर्मी से आराम मिलता है एक्सेप्ट उसका जो हेडेक को ठंडक से आराम मिलता है टेम्पररी पीरियड में। नक्स भूमिका और स्पाइजिलिया में भी यही लक्षण है। एंजाइटी रेस्टलेसनेस बहुत है। एकोनाइट रेस्टॉक्स के बाद आर्सेनिकम एल्बम में बहुत हाई इंटेंसिटी का एंजाइटी रेस्टलेसनेस होता है, वो इधर उधर पागल की तरह घूमता है और यही चीज़ आपको दूसरे मेडिसिन में देखने को मिलेगा। तो आप डेफिनेटली इस एंजाइटी रेस्टलेसनेस पागलपन के जो दूसरे मेडिसिन है डेफिनेटली आप इसको याद रखना। भय बहुत ज़्यादा रहता है ओपियम एंड एकोनाइट के बाद, इसमें भय भी बहुत ज़्यादा रहता है हर एक चीज़ से, तो इसको भी आप डेफिनेटली याद रखना। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है ये जो हमने बात की ना, ये मोस्टली अस्थमेटिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रात के वक्त उसका सारा जो प्रॉब्लम बढ़ जाता है, अस्थमा और दूसरे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, अब इसको देना, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। स्किन के इश्यूज में ये जो हीट वाला जो सिम्टम्स है जो कि उसको आराम मिलता है। कोई भी स्किन डिजीज हो, इचिंग बहुत ज़्यादा होता हो या फिर जलन होता है और उसको गर्म चीज़ों को अप्लाई करने में आराम मिलता है, यही है पर्टिकुलर रेड लाइन सिम्टम है जहाँ पर हम स्किन इश्यूज में बहुत बढ़िया इसका इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। 30 पोटेंसी दिन में 3 बार करके 2-3 दिन दे दीजिए। उसका जो इचिंग है, उसका जो जलन है, किसी भी तरह का सोराइसिस हो, एक्जिमा, रिंगवर्म, किस कैबीज, कोई भी स्किन डिजीज में उसको आराम मिलेगा। ठीक है, इसको अप्लाई करने में डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। तो उसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है ड्रेड ऑफ डेथ। बहुत ज़्यादा उसको मौत से भय रहता है, फिर भी वो सुइसाइड करने की इच्छा करता है। उसका जो दूसरे जो दवाइयाँ हैं ऑरोमेडेलिकम, हेपर, नाइट्रिक एसिड, नक्सवोमिका में भी वही सिम्टम है, तो इसको डेफिनेटली आप याद रखना। फियर ऑफ बीइंग अलोन, उसको अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा भय रहता है उसको। यही चीज़ आपको काली कार्ब में मिलेगा और फॉस्फोरस में भी मिलेगा, तो ये सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट जो आता है हियर्स वॉइसेस एंड सी एनिमल्स आफ्टर हियरिंग हैविंग एन अल्कोहल। शराब पी लेने के बाद खास करके उसको अननोन चेहरे, अननोन एनिमल्स वगैरह देखने को मिलता है, कुछ अननोन वॉइसेस उसको सुनाई देता है। ठीक है, वेरी ग्रेट एंग्विश एंड रेस्टलेसनेस, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अवेरिस बहुत ज़्यादा कंजूस रहता है, दूसरे मेडिसिन भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सबसे मोस्ट लाइकोपोडियम और जो कैलकेरिया कार्ब के अलावा आर्सेनिकम एल्बम में भी वही लक्षण पाया जाता है। हालुसिनेशन ऑफ स्मेल एंड साइट, कुछ ऐसे अननोन चीज़ें दिखने को मिलता है, सूंघने से एहसास होता है उसको। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। थिंक्स इट इज़ यूजलेस टू टेक मेडिसिन, उसे ऐसा सोचता है कि मुझे ऐसी बीमारी हुई है, मुझे दवा लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो मरना ही है। ये उसके दिमाग में हर पल चैन घूमता रहता है और इसी ख्याल में वो एंजाइटी होकर इधर उधर घूमता रहता है, उसको चैन नहीं मिलता किसी भी एक जगह पर। जलन होता है, वेरी एक्सक्रूसिएटिंग कैरेक्टर, मतलब बहुत ही हाई इंटेंसिटी का जलन होता है जो कि आपको दूसरे दवाइयों में मिलेगा, जैसे कि एपिस, एंथ्रासिनम, कैंथरिस, फॉस्फोरस, सिकलकोर, सल्फर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, आप डेफिनेटली इनको याद रखना। ये दवाइयों में भी आपको उसी तरह का जलन मिलेगा। द डिस्चार्जेस आर यूल्थीन, एक्रिड एंड ऑफेंसिव, ये सर्दी जुकाम में आपको कारगर साबित होगा। और ये जो मेडिसिन है आप देखना, उसको अगर सर्दी जुकाम में उसको गर्मी में थोड़ा कवर अप करके रखने में आराम मिलता है तो आर्सेनिकम एल्बम देना, नहीं तो अगर ठंडक में उसको आराम मिलता है तो आर्सेनिकम आयोडेटम देना, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको क्रियोजोट में मिलेगा, मैक्कोर और नाइट्रिक एसिड, ये 3 दवाइयों में आपको मिलेगा। डिस्चार्जेस जितना भी नाक से या फिर यूट्रस से या फिर कहीं भी कान से, वही थीन, एक्रिड, ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा पतला स्राव होता है एक्रिड एसिड जैसा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट आता है हेमाचूरिया, यूरिन में खून आना। यूरिन में आपको खून आना, यही चीज़ किडनी का डिफेक्ट में हो सकता है, किडनी स्टोन में, या फिर बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम में भी हो सकता है। कैंथरिस, कोल्चिकम, हेमामिलिस, फॉस्फोरस, टेरेबिन्थिना, इनमें भी आपको यूरिन में खून आना की समस्या मिलता है। एल्यूमिनुरिया के लिए बहुत स्पेसिफिक दवा है,
ठीक है। यूरिन में एल्बुमिन आना बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है। एपिस, कैंथेरिस, कॉल्चिकम, फॉस्फोरस, ये दवाइयों में बहुत स्पेसिफिक रूप से काम करती है। आप डेफिनेटली इनको याद रख लेना। जब भी एल्बुमिनुरिया, किडनी के दिक्कत की समस्या रहती है, ये सिम्टम बहुत बढ़िया काम करती है। ठीक है। टीयरिंग पेन इन द लिम्स, वर्स ड्यूरिंग नाइट, बहुत ज़्यादा पैरों में, हाथों में जलन होता है, दर्द होता है और खास करके रात के वक्त बढ़ जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर आप रखना 1 to 2 PM हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो रात मिडनाइट में अगर दर्द बढ़ जाता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 30 पोटेंसी आधे आधे घंटे में देना 2-3 बार, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, मतलब बहुत ज़्यादा उसको फटीगनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है, कमज़ोरी महसूस होता है थोड़ा सा भी काम कर लेने पर। अलन की नोट में आपको मिलेगा फ्रीक्वेंट स्पेल्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बार बार अनकॉन्शियस हो जाना, यही चीज़ आपको इन दवाइयों में मिलेगा। आप अच्छी तरह देखना। बैप्टिसिया, हायोसेमस, इग्नेशिया, मैक्सियान, नेट्रोम्योर, फॉस्फोरस, ठीक है, ये चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। पीरियडिकल पेन्स विथ कोल्डनेस एंड चिली एंड डेबिलिटी, बार बार वो सेम टाइम पे उसको दर्द आने को बोलते हैं पीरियडिकल पेन। ठीक है। कोल्डनेस, चिलीनेस, डेबिलिटी एंड एंजाइटी, एंसियस, डिस्पेयर, उसको दर्द कंटिन्यूसली बना रहता है। सडन सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ हाईली प्रोमिनेंट इन द स्पीयर ऑफ ड्रग क्रूसेडिंग यूजफुलनेस, तुरंत अभी उसको वीकनेस फील होता है किसी भी क्रॉनिक डिजीज में, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वाटरी कोराइजा, जैसे कि से पहले हमने डिस्कस कर लिया है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जलन होता है और एसिड नेचर होने के कारण वो नाक के आसपास घाव क्रिएट करता है, जलन होता है। ठीक है। तो वहाँ पर आप ये दवाइयों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलियम सेपा, एरमट्राइफेलम, मेरकोर एंड नेट्रोमेर, वहाँ पर भी इसी तरह का सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नोज फील स्टफ्ड अप, बहुत ज़्यादा नाक बंद रहना, यही चीज़ आपको लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, पल्सेटिला और स्टिक्टा पुल्मोनिरिया, इन दवाइयों में मिलेगा। नोज फील स्टफ्ड अप खास करके रात के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और इमासिएशन बहुत ज़्यादा रहता है, दुबला पतला रहता है, हमेशा कुछ भी खाने पर लगता नहीं है। नेट्रोम्यूर, फॉस्फोरस, सल्फर में भी यही लक्षण आपको मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, जब हायर इंटेंसिटी की बात करें, कंजक्टिवा इन्फ्लेम्ड, आंखों में जो कंजक्टिवाइटिस होती है उसमें बहुत बढ़िया कारगर साबित होता है। उसके अलावा बोरैक्स, नफेलियम, नेट्रोम्यूर, सेपिया, सल्फर में भी यही चीज़ आपको मिलेगा। बहुत गाढ़ा अगर कंजक्टिवाइटिस है तो आर्जेनियम नाइट्रिकम काम करेगा, ये तो आपको मालूम होगा, तो उसको लिए देना। आंखों के लैक्रिमल डिस्चार्ज बर्न एंड एक्सक्रेट इन द चिक, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि आंखों का, नाक का जो भी डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा एक्रिड और थीन रहता है, तो वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों से भी ऐसा उसका आंसू आता है कि वो गाल तक पूरा सूज जाता है, वो इतना एसिडिक नेचर रहता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है वाटर टेस्टेड बिटर, पानी पीने से उसको बहुत ज़्यादा कड़वापन महसूस होता है। ये जनरली बहुत ही क्रिटिकल बुखार में, मलेरिया वगैरह या टाइफाइड वाले चीज़ों में, बुखार में आता है, तो वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ कैलकेरिया फॉस एंड चिन्नम मार्स, ये दोनों दवाइयाँ बहुत ही स्पेसिफिक है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वायलेंट बर्निंग ऑन टंग, जीभ पे जलन होना, वोमिटिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन ईटन और ड्रंकन, ब्लैक मैटर विथ इट, जो भी खाता है उसको तुरंत वोमिट हो जाता है, तुरंत उल्टी हो जाती है, उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक दवाई है। इपिकाक में तो बस नौसिया फीलिंग होती है, लेकिन आर्सेनिकम में वो डायरेक्ट वोमिट हो जाता है। ठीक है। सेंसेशन एज इफ फूड लॉज इन द ओसिफेगस, ओसिफेगस में आपका खाना पड़ा हुआ रहता है, खाना हजम नहीं होता, तो वहाँ पर काम करता है। गर्गलिंग इन द ओसिफेगस व्हेन ड्रिंकिंग, पानी पीने के बाद जो ऊपरी हिस्से में एलिमेंट्री कैनल को गर्गल की साउंड आती है, वहाँ पर प्रॉपर थे वो निकलता नहीं है ये। नेक्स्ट जो है वाटरी एंड ऑफेंसिव डायरिया, बहुत ज़्यादा वाटरी एंड ऑफेंसिव डायरिया होता है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। बहुत सारे सिम्टम्स हैं और सिर्फ बहुत सारे लोग जानते हैं कि एलोस और पोडोफाइलम में ये लक्षण है, उसमें भी है, लेकिन आर्सेनिकम एल्बम में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि फूड पॉइजनिंग के बाद हो सकता है। इस चीज़ को जहन में रखिए। वाटरी एंड ऑफेंसिव डायरिया खास करके कुछ इधर उधर खा लेने के बाद, फूड पॉइजनिंग के बाद। एलोस और पोडोफाइलम में वो जो होता है वो गर्मी के कारण होता है। ठीक है। दूसरे अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कारण उसका रहता है, तो उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइल्स में भी इफेक्टिव है, जो कि इंटेंस जलन होता है, रिलीव्ड बाय हॉट एप्लीकेशन, गर्म चीज़ों को अप्लाई करने में वो जलन में आराम मिलना, स्पेसिफिक रूप से काम करता है। ठंडी पानी में उसको आराम मिलता है, तो एलोस उसका रहेगा पाइल्स में, शिकायत में। ठीक है। और अल्सर्स टर्निंग इनटू ब्लैक, जहाँ पर भी गैंग्रीन जैसा ब्लैक अल्सर्स टर्निंग हो जाए, जलन होता है उसमें, ये जनरली
किसी भी तरह के गैंग्रीनस सिचुएशन में, अल्सर्स में, जो पुराना अल्सर घाव उसमें काम करता है, जिसमें जलन बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी में उसको आराम मिलना स्पेसिफिक सिम्टम है, गैंग्रीन को भी ये ठीक कर सकता है। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट जो आता है जलन, किसी भी तरह का जल जाना, जलन में कैंथेरिस सल्फर बहुत बढ़िया काम करता है। और यहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम करता है आर्सेनिकम एल्बम। कैंथेरिस और आर्सेनिक को अल्टरनेट करके दीजिए, जो जल जाता है किसी भी शरीर का हिस्सा, उसमें वो जलन में ये आराम दिलाता है। नेक्स्ट आता है बैड इफेक्ट्स ऑफ क्रू फ्रॉम रिपरकशन ऑफ नेटल रस और हाइव्स। जहाँ पर भी स्किन डिजीज को सप्रेस करने के बाद खांसी वगैरह होता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम आता है, तो वहाँ पर ये बहुत बढ़िया कारगर साबित होता है। लेप्रोसी में भी काम करता है। स्किन प्रॉब्लम में खास करके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका, ये डेफिनेटली आप याद रखिए। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि जहाँ पर भी कोई भी स्किन डिजीज हो, उसका इचिंग हो, जलन हो, गर्म चीज़ें अप्लाई करने में अगर उसको आराम मिलता है तो डेफिनेटली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों में आप डेफिनेटली याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका जो सिम्टम है वो जनरल उसका डेबिलिटी में और किडनी वाले समस्या में, हार्ट के दिक्कत में, लीवर वाले दिक्कत में, जहाँ पर पानी जम जाता है पेट में या फिर शरीर में कहीं भी पानी जम जाता है, मुंह में सूजन आ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, तो भी बहुत बढ़िया काम करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने की उसको इच्छा होती है, लेकिन एक बार में नहीं पी पाता, थोड़ा थोड़ा करके पीता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल एट ए टाइम। ये चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद रख लेना। आस्थमेटिक सिचुएशन में, जैसे हमने बात की कि आस्थमेटिक सिचुएशन में बहुत बढ़िया काम करता है। और ख़ास करके रात के वक्त अगर बढ़ जाता है, दम घुटने जैसा उसको फील होता है, छाती में बहुत ज़्यादा वजन रखने जैसा फील होता है और मूवमेंट करने से बढ़ जाता है, सामने की तरफ झुक के सोने से उसको आराम मिलता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है, वो है ग्रेट एनवर्सन ऑफ आफ्टर स्टूल। बहुत ज़्यादा वीकनेस, उसको थकान महसूस होता है स्टूल पास करके आने के बाद। इंटेंस बर्निंग सेंसेशन इन कोल्स ऑफ फायर इन द एब्डोमेन, पेट में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होना। कार्बोमेज में भी यही लक्षण मिलेगा। सेंसेशन एज इफ ए स्टोन वाज इन द स्टमक, पेट में भारीपन, पत्थर जैसा भारीपन महसूस होता है। वोमिटिंग अप भी होता है, स्टमक में प्रॉब्लम भी होता है, दर्द होता है। कुछ भी आप कोई भी चाहे, जैसे कि आइसक्रीम या फ्रूट्स खाने के बाद अगर पेट में दर्द होना, पेट गड़बड़ हो जाना, उसको डायरिया होना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, ये तमाम चीज़ें खास करके इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आइसक्रीम खा लिया, उसके बाद सारा दिक्कत आपका अगर कुछ भी स्टार्ट हुआ, कोई भी प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम हो, डायरिया हो, पेट में गड़बड़ हो, कुछ भी हो, सर दर्द हो, आप ये 3 दवाइयाँ याद रखना, इपिका, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिकम एल्बम, बहुत बढ़िया काम करता है। स्टमक डज नॉट सीम टू असिमुलेट इन कोल्ड वाटर, ठंडी पानी में उसको आराम नहीं मिलता, गर्म पानी पीने से उसको बहुत आराम मिलता है। डिज़ायर फॉर पंजेंट थिंग्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ों में उसको, एसिड फ्रूट्स जैसे उसको अच्छा लगता है, कॉफ़ी पीने में भी अच्छा लगता है। कंप्लेंट्स रिटर्न एनुअली, बार बार हर साल उसको सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाना, बुखार हो, कोई भी चीज़ हो जो कि एनुअली उसको रिटर्न करता है हर साल। विंटर सीजन में अगर आपको कोई खुजली होता है तो भी बढ़िया काम करेगा। हर सर्दी या बारिश में अगर आपको क्रॉनिक हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, तो भी आप इसको दे सकते हैं। जो भी हर साल अगर ये रिटर्न करे तो। रिटेंशन ऑफ यूरिन आफ्टर कन्फाइनमेंट, यहाँ पर भी काम करता है, दूसरी चीज़ों में भी है। क्रॉनिक जो एसाइटिका कंडीशन में भी आप, कोलेरा एसाइटिका में भी बढ़िया काम करेगा। इंटेंस वॉमिटिंग एंड पुर्गिंग, यहाँ पर जो कोलेरा तो अभी बहुत ज़्यादा इरेडिकेट हो चुका है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, फिर भी अगर वॉमिटिंग के साथ डायरिया कंटिन्यूसली बना रहता है, खास करके फूड पॉइजनिंग होने के बाद, तो आप इसको डेफिनेटली दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी एग्रावेशन एम्बुलेशन के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। मिडनाइट में प्रॉब्लम बढ़ जाना, ठंडे पानी से उसको प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये बहुत ज़्यादा एग्रावेशन रहता है। फिर उसके बाद तेज़ तेज़ चलने से भी प्रॉब्लम बढ़ता है, दूध से भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आराम कब मिलता है, खास करके गर्म चीज़ों में आराम मिलता है, और गर्म पानी, गर्म एप्लीकेशन से भी उसको आराम मिलता है। ये उसका रेड लाइन सिम्टम है, आप इसको याद रखिए। और आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग दवाई है, और इसको आप अगर घर में रखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आराम मिलेगा। इमरजेंसी सिचुएशन में ये आपकी जान बचा सकती है, तो डेफिनेटली आप इसको घर में रखिए। 30 to 100 दोनों पोटेंसी में, बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक सबके लिए नेसेसरी है ये दवा।
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। नमस्कार।